इस एपिसोड की शुरुआत में हमें एल्नोर और दाऊद को दिखाया जाता है जो कि प्रोफेसर से सवाल पूछ रहे होते हैं और उससे बोलते हैं कि पहले तुम चुप रहो और हमें बताओ कि आखिर तुम्हारे साथ कितने साथियों हैं। इससे पहले कि हमारे सब्र का बांध टूट जाए हम तुम्हें फिर से पीटना स्टार्ट कर दें और हमें बताओ कि आखिर इस एकेडमी के अंदर आखिर कितने स्पाइस हैं डीमन वर्शिपर्स के। तभी हमें उस प्रोफेसर को दिखाया जाता है जो कि उन लोगों का मजाक उड़ाते हुए बोलता है कि ये सवाल तुम जाकर अपनी माँ से क्यों नहीं पूछते। अब इन तक सोचते हमें एल्नोर को दिखाया जाता है जिससे कि बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है उसकी ये बात सुनकर और वो फिर से प्रोफेसर को पीट देती है। लेकिन हमें इस बार दिखाया जाता है कि उस प्रोफेसर की बुरी बुरी हालत हो चुकी होती है। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर दाऊद होता है बोलता है कि अब तुम बताना शुरू करो। तभी हमें प्रोफेसर को दिखाया जाता है जो कि बोलता है कि इस समय हमारी अकेडमी के अंदर स्पाई है जो कि एक गार्ड है जिसका कि नाम बेरी मोर है और वो एल्नोर के इसे पिटने के कारण से ठीक से कुछ बोल नहीं पा रहा। तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि तुम्हारे प्रोनाउंसिएशन को तुम्हारी बातों को समझना हमारे लिए कठिन हो रहा है। तुम्हारा मेन कैरेक्टर तभी उसे हील करने लगता है। तभी प्रोफेसर बोलता है आखिर तुम मेरे साथ क्या करने की कोशिश कर रहे हो। तभी प्रोफेसर की ये बात सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि मैं तुम्हें हील कर रहा हूँ अपनी होली पर एनर्जी का यूज करके। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि आपने क्लास में ये भी कहा था कि हम अपनी होली एनर्जी का यूज जितना ज़्यादा ट्रेन करेंगे हम उस पर उतनी ज़्यादा महारत हासिल करेंगे। और जबकि मुझे यहाँ पर इस चीज़ के यूज करने का मौका मिल रहा है तो मैं आखिर इस चांस को कैसे जाने दे सकता हूँ। तभी वो प्रोफेसर एल्नोर की तरफ देखते हुए बोलता है कि तुम पागल कहीं की, आखिर तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो। और वो एल्नोर को कुछ गालियाँ भी देता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर उससे हंस जाते हुए बोलता है कि मुझे लगा था कि आप प्रोफेसर हैं तो आपको इतना तो समझदार होंगे कि किसी के कुछ थोड़े बहुत नाम बताकर आप इतनी आसानी से यहाँ से बचकर नहीं जा सकते हैं। तभी एल्नोर हमारे मेन कैरेक्टर से बोलती है कि तुम्हें उसे डेस्क को सर्च करना चाहिए, शायद तुम्हें वहाँ पर कुछ काम की चीज़ मिल जाए। तभी हमें प्रोफेसर को दिखाया जाता है जो कि चिल्लाते हुए बोलता है कि मैं तुम्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने दूंगा। और इतना कहते ही वो अपनी पावर्स का यूज करने लगता है और रस्सियों को तोड़ने लगती है। हमारे मेन कैरेक्टर दिखाए जिसे कि हाथ में कुछ होता है और वह बोलता है कि आखिर ये क्या चीज़ है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर चीज़ को देखते हुए बोलता है कि प्रोफेसर मुझे नहीं लगा था कि आपको इम्पीरियल मिलिट्री स्ट्रेटजी के बारे में पता होगा। अगर आपको इस बारे में पता है तो आप आखिर इम्पीरियल मिलिट्री को ज्वाइन करने की क्यों नहीं कर लेते हो। इसके बाद हमें प्रोफेसर को दिखाया जाता है जो कि उस रस्सी से आज़ाद होकर हमारे मेन कैरेक्टर से वो चीज़ छीनने की कोशिश करता है और बोलता है कि तुम कमीने इंसान, ये तुम मुझे दे दो। तभी हमें एल्नोर को दिखाया जाता है जो कि फिर से घुमा कर प्रोफेसर को मिलती है तो प्रोफेसर दूर जाकर एक दीवार से टकरा जाता है। तभी हमें किसी दूसरे रूम में अपने हेड मास्टर दिखाया जाता है जो कि नहा रहे होते हैं और बोलते हैं कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा था, कहीं कोई अर्थक्वेक तो नहीं आ गया। तभी हमारा मेन कैरेक्टर उन कागज़ को देखते हुए बोलता है तो क्या प्रोफेसर इसी सब चीज़ों को आप यहाँ पर छुपा रहे थे। इधर हमें प्रोफेसर को दिखाया जाता है जो कि अभी के लिए करा रहा होता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर एल्नोर से पूछता है तो इनके पास तो वैसे कुछ नहीं है, इनके पास यही सब चीज़ें तो क्यों ना हम इन्हें ऑर्डर ऑफ नाइट को दे दें, वही इन्हें ले जाएंगे। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि तुम थोड़ा सा रुको। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि अभी भी मैं एक नया छात्र ही हूँ और मुझे अभी भी होली एनर्जी को यूज करने के बारे में अभी भी बहुत सारी चीज़ें सीखनी है। इधर हमें प्रोफेसर दिखाया जाता है जो कि हमारी मेन कैरेक्टर की बात सुनकर सोचता है कि तो अब मुझे समझ में आया कि आखिर मैंने इसे शुरू से ही नापसंद क्यों किया था। इसके बाद हमें प्रोफेसर के पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो मार्किस रिवर बैंक के सामने होता है। ये बंदा उस आदमी के जैसा दिखता था जैसा कि मैंने रिवर बैंक से मिलने के बाद उस बंदे को देखा था। तब इसे ही हमें प्रोफेसर को दिखाया जाता है जो कि किसी के सामने झुका होता है और बोलता है कि मेरा नाम पैंगबर है, कृपया आप मुझे अलाउ करें कि मैं आपको ग्रीट करूं। तभी वो लड़की बोलती है कि अगर तुमने मुझसे फिर से क्वेश्चन पूछने की हिम्मत की तो तुम मारे जाओगे। और साथ ही में ये वो बोलती है कि अगर तुमने मुझे किसी के बारे में बताया कि तुम मुझे जानते हो कि तुम फिर भी मारे जाओगे। और साथ ही में तुम अगर मुझे इस बात देखने के बाद भूल भी गए तो तुम फिर भी मारे जाओगे। तभी हमें प्रोफेसर दिखाया जाता है जो कि सोचता है कि अगर मैं यहाँ पर मरने ही वाला हूँ तो मुझे एक बेटर ऑप्शन चूज करना चाहिए जिससे कि मैं यहाँ पर सर्वाइव कर सकूँ। तभी हमें प्रोफेसर को दिखाया जाता है जो कि बोलता है कि ये दोनों मुझे सीन देखने में सिमिलर लग रहे हैं, मुझे इतनी ज़्यादा ऑड व फीलिंग क्यों आ रही है।
तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि चलो अब यहाँ से जाने देते हैं, अभी पहले हमें प्रोफेसर का यहाँ पे ट्रीटमेंट करना चाहिए। तो इसे देखकर प्रोफेसर बहुत ज़्यादा हैरान होता है और बोलता है कि आखिर कोई यहाँ पर कुछ तो गलत होने वाला है, और अब बहुत ही ज़्यादा डर चुका होता है। इसके बाद हमें कुछ समय सी बात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर एल्नोर को थैंक्स बोल रहा होता है और बोलता है कि इतने समय में मुझे होली एनर्जी को मैं अच्छी तरीके से कंट्रोल कर सकता हूँ और मैं उसकी मिस्ट्रीज़ को कुछ हद तक समझ गया हूँ। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि हमें उस प्रोफेसर के मास्क के पीछे छुपे हुए चेहरे को ढूंढना होगा कि आखिर वह कौन है। तभी एल्नोर बोलती है कि क्या इससे तुम्हारे स्ट्रेस को थोड़ा आराम मिलेगा। तभी हमें एल्नोर को दिखाया जाता है जो कि हमारे मेन कैरेक्टर से बोलती है कि मुझे नहीं लगता कि जो और लोग मिसिंग हुए हैं उनमें हमारी कोई गलती है। तभी हमें इसके बाद हमें हमारे मेन कैरेक्टर दिखाई जिसके सिस्टम पे नोटिफिकेशन आती है कि जो एल्नोर की मैडनेस है वो थोड़ी सी इम्प्रूव्ड हो चुकी है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि मुझे इसे देखकर लगता है कि यह पहले से बेहतर मूड में है, या उस उम्मीद से तो बेहतर ही है। हालांकि इसकी मेंटालिटी को खतरे में डालने लायक नहीं है, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। तभी एल्नोर हमारे मेन कैरेक्टर से पूछती है क्या तुम्हारे पास ऐसा कुछ नहीं है जो कि तुम मुझे बता सको। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि मुझे ऐसा नहीं लगता कि मेरे पास ऐसा कुछ है कि जो कि मैं तुम्हें बता सकूं। तभी एल्नोर उसके पास आते हैं बोलती है कि मैंने सुना कि तुम मेरे फादर से मिले थे, तो जल्दी बताओ आखिर क्या काटना था जो कि तुम मेरे फादर से मिले थे। और यहीं पे हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें और अगली वीडियो के लिए वेट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।